नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के संदर्भ में चर्चा करूंगा। इसमें मैं आपको ये धाराओं के बारे में बताऊंगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर होती है और इसमें आपकी गिरफ्तारी भी होती है या नहीं होती है और इसमें आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और इसकी कंप्लीट प्रोसीजर क्या होती है। साथियों, इसके पहले हमने 145 सीआरपीसी पर वीडियो अपलोड किए थे। उस वीडियो के बाद लोगों के कमेंट आए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको ऐसी धमकी दी जा रही है कि उनको उनके ऊपर 107, 116 और 151 की कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो ऐसा ना करें। साथियों, 145 का जो हमने वीडियो बनाया था वो आपको पता है कि अगर भूमि के कब्जे संबंधी विवाद है तो वहाँ पर 145 की कार्रवाई की जाती है। लेकिन साथियों, उसी के साथ साथ कई बार 107 और 116 की भी कार्रवाई की जाती है। साथियों, 107 और 116 की जो कार्रवाई है, इसका मतलब ये होता है कि पुलिस को अगर ऐसा अंदेशा है कि वहाँ पे आपके द्वारा शांति भंग की जा सकती है, तो पुलिस के द्वारा एक रिपोर्ट भेजी जाती है एसडीएम को और एसडीएम वहाँ पे धारा 111 के अंतर्गत एक प्रारंभिक आदेश पारित करता है कि आपके विरुद्ध क्यों ना 107 116 की कार्रवाई की जाए। साथियों, इसमें आपको एक नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस के दिन आप उसमें जो भी दिनांक लिखा रहेगा नोटिस पे, आपको उस दिनांक को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और साथियों, इसमें 116 117 के अंतर्गत अंतिम कार्रवाई की जाती है कि एक प्रकार से कहा जाए कि एक अंतिम आदेश पारित किया जाता है एसडीएम के द्वारा कि आपके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है और आपको इतने रुपए का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि अगर जहाँ कहीं भी पुलिस को ये संभावना दिखती है कि यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा शांति भंग की जा सकती है, वहाँ पे 107 और 116 की कार्रवाई कर दी जाती है और एसडीएम के द्वारा आपको आदेशित कर दिया जाता है कि आप इतने रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए। साथियों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उतने रुपए एसडीएम कोर्ट को देने होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको उतने रुपए की उतने रुपए की कीमत की कोई भी संपत्ति हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्री के कागज हो सकता है कि आपके ऋण पुस्तिका हो सकता है कि आपकी कोई एफडी हो, जिसको कि आपको वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसमें एसडीएम कोर्ट के द्वारा एक सील लगा दी जाती है। साथ में ही आपको एक पर्सनल बॉन्ड एक पेपर में भी साइन कराया जाता है कि आप आने वाले 6 महीनों के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि शांति भंग होने की संभावना हो। साथियों, यहाँ पे जो आप के द्वारा जो भी रजिस्ट्री या फिर ऋण पुस्तिका या फिर एफडी पेश की जाती है, उसमें सील लगाने के बाद और उसमें ऐसा लिख दिया जाता है कि आपके द्वारा 5,000 रुपये का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, आपको लौटा दिया जाता है। उसके बाद साथियों, आपकी पेशी होती है। आपकी पेशी हो सकता है कि हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में हो। आपको उस दिनांक को वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है और आप वहाँ पे साइन करते हैं, उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। साथियों, इस तरह से जब 6 महीने बीत जाते हैं तो पुलिस के द्वारा 110 के अंतर्गत एक इस्तगासा पेश किया जाता है कि पिछले 6 महीने में आपने किसी भी प्रकार से कोई एक्ट नहीं किया जिससे कि शांति भंग हो जाए, तो आपका जो प्रकरण है उसको समाप्त किया जाता है। हाँ साथियों, अगर आपके द्वारा उन 6 महीनों के अंदर कोई कार्रवाई की जाती है तो हो सकता है कि एसडीएम के द्वारा आपके विरुद्ध 122 के सीआरपीसी की धारा 122 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, जिसमें कि आपका बॉन्ड जो है वो जब्त कर सकते हैं और आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब साथियों, ये था 107 और 116 की कार्रवाई के बारे में। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसमें आपको नोटिस जारी किया जाएगा और आपको नोटिस पे एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। अब साथियों, एक धारा है 151। 151 की धारा 107 और 116 से अलग है। 151 की धारा तब लागू की जाती है साथियों जब पुलिस को ऐसा अंदेशा होता है कि आपके द्वारा कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि आपके द्वारा किसी प्रकार से कोई गंभीर अपराध किया जा सकता है जिसका कि पुलिस को अंदेशा होता है। पुलिस वहाँ पे आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही आपको जब भी 151 के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद आपको एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसडीएम कोर्ट में पेश करने के बाद वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपसे एक निश्चित राशि का आपसे मुचलका भरा जाता है। मुचलका का मतलब होता है आपको बॉन्ड साइन कराया जाएगा। हो सकता है कि वह 50,000 रुपये की राशि का, हो सकता है वो 1 लाख रुपये की राशि का, हो सकता है वो 10,000 रुपये राशि का। आपको उतनी ही राशि का एक आपको कोई भी आपका जो प्रॉपर्टी के जो भी कागज है, ऋण पुस्तिका या फिर आपका एफडी आपको पेश करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ भी आपकी पेशी होती है और उसके बाद जब आपके द्वारा इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है तो आपका जो प्रकरण है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपको धमकी दी जाती है आपके विरुद्ध 107 116 की कार्रवाई कर दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको केवल उस दिनांक को
आपको कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है और आपको एक निश्चित राशि का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। साथ ही 151 के अंतर्गत ऐसा होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर एसडीएम कोर्ट में पेश करना पड़ता है। उसके बाद एसडीएम कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है, उसके अनुसार आपको उसका पालन करना पड़ता है। तो साथ ही ये हमने जाना 107, 116 और 151 की कार्यवाही के बारे में। इस वीडियो को हमने अपलोड किया क्योंकि 145 के साथ साथ पुलिस द्वारा इस प्रक्रिया का भी को भी अपनाया जाता है, जहाँ कहीं भी शांति भंग होने की संभावना होती है या फिर जहाँ पे कहीं पे पुलिस को लगता है कि आपके द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा सकता है। तो अब साथियों, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि 145 की धारा मेरे ऊपर लगाई जा रही है, मेरे ऊपर 107, 116 की धारा लगाई जा रही है, मेरे ऊपर 151 की धारा लगाई जा रही है। तो इन सभी धाराओं में बेसिक अंतर ये है कि 145 की धारा साथियों तब लगाई जाएगी, इसका मतलब 145 के अंदर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको 145 के अंतर्गत आपका प्रकरण पेश कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट एसडीएम कोर्ट में, और वहाँ पे कब्जे संबंधी स्वामित्व का जिसका भी वहाँ पे कब्जा है उसका निपटारा किया जाता है। साथियों, 107 और 116 एक प्रकार से आपराधिक कार्यवाही मानी जाती है। इसके अंतर्गत आपको नोटिस दिया जाएगा और आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। और साथ ही 151 के अंतर्गत आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, जहां से आपको बॉन्ड के आधार पर आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये धाराएं सीआरपीसी की थी जिनके बारे में हमने जाना। इसके अलावा इनसे जुड़े आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आप जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं जिनको हो सकता है कि इस वीडियो की जानकारी हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके जो कमेंट हैं उन कमेंट के आधार पर अगर मैं कोई और भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसकी जानकारी होती रहे। धन्यवाद साथियों।